कहता है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम क्या बो रहे हैं? क्या आज के दौर में खुदा को हमने मजाक तो नहीं बना लिया? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम रिटर्न टिकट्स। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं और गौर करते हैं खुदावंद की उस कुर्बानी पर जो उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दी और हमें गुनाहों से आज़ादी बख्शी, निजात बख्शी। अजीज़ों, चंद प्रोग्राम्स जो गुजरे, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए बाइसे बरकत ठहरे होंगे और आज हम एक और टॉपिक को लेकर आपके साथ बात करना चाहते हैं। आइए कलाम की तरफ चलते हैं। कलाम कहता है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम क्या बो रहे हैं? क्या आज के दौर में खुदा को हमने मजाक तो नहीं बना लिया? 10 अहकाम भी कहते हैं, खुदा का नाम बेफायदा मत लेना। क्या हम ऐसा तो नहीं कि मुंह से खुदा 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 करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं खुदा बसता ही नहीं, हमारे कामों से खुदा नजर ही नहीं आ रहा? यही सोचने का मकाम है। यही दौर है जो बहुत खतरनाक है। इसी दौर के बारे में बहुत सी बातें कलाम में पहले से मरकूम हैं। यही वक्त है जो हमें बड़ी एहतियात के साथ गुजारना है, जिसके बारे में साफ कहा गया है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप कलाम को जानते हैं। ये भी कहा गया है कि ये भी होगा कि कोई कहेगा कि वहाँ खुदावंद यीशु मसीह है, वहाँ मसीह है। उनकी बातों पर भी, उन अफवाहों पर भी ध्यान मत देना। और फिर बहुत सारे मौजज़ात भी होंगे, उन बातों पर भी ध्यान मत देना। हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आना चाहिए। अगर हम में खुदा का रूह बसता है तो फिर हम में वैसी सिफात होनी चाहिए। हमें प्यार होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए। आइए गौर करते हैं, क्या ऐसा है? क्या हमारे काम खुदा के प्यार को जाहिर करते हैं? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि दूसरों की दिल आज़ारी हो, दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो, या हमारे काम ऐसे हैं कि दूसरे हमें देखकर खुश हो जाएं, जब हम उन्हें मिले तो हम उनके लिए तसल्ली का बायस हो? कलाम कहता है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। किसके लिए बो रहे हैं हम? पैसा 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 पैसा। कितना पैसा चाहिए सुबह, शाम और दोपहर की रोटी खाने के लिए? शायद इतना तो नहीं जितना हम कमाने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मैं इस आयत को फिर से पढ़ना चाहूंगी। गलातियों
6 बाब उसकी 7 और 8 आयत। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। अजीज़ों, हम किसके लिए बो रहे हैं, जिस्म के लिए या रूह के लिए? जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। जिस्म के लिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोग मेरे नाम से बहुत अजियत भी उठाओगे। अजियत भी मिल सकती है जिस्म को तो, और सिर्फ कहा नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने अजियत उठा के दिखाई है हमें, हमारे लिए, और उफ तक नहीं की। क्या कहा? इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हम तो किसी की छोटी सी बात को भी बख्शते नहीं है। हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ा इशू होता है। उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरे लिए ये बोल दिया, उसने मेरे लिए वो बोल दिया। मैं अपने बच्चों और माँ बाप के रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं बहन भाइयों की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ जिनका ताल्लुक हमसे नहीं होता। हमें तो उनकी भी बातें बुरी लगती हैं, जबकि उनकी तो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं हम क्योंकि हम अपने जिस्म की फिक्र करते हैं, हम अपनी ज़रा रिस्पेक्ट की फ़िक्र करते हैं। हम एक शख्सियत हैं, हमारा एक नाम है, हमारा एक वक़ार है, हम ये हैं, हम वो हैं। क्या हैं आप? क्या हैं हम? कुछ भी नहीं है हम। हमारी सारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि खुदा क्या चाहता है, उसने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम ज़रूर इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपना जायज़ा ले सकते हैं, हम अपने आप को किस पैमाने से नाप सकते हैं कि हम जिस्म के लिए बो रहे हैं या फिर रूह के लिए बो रहे हैं। इस हवाले में किस रूह के मुतालिक बात हो रही है, गौर कीजिए। हमारी रूह जो जिस्म में ज़िंदगी का बायस है। रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म की कोई वक़्त नहीं है। तो फिर क्या है हम? इसे मिट्टी में डालकर दफनाया जाता है, कई मज़ाहिब में जला दिया जाता है। फिर हम इस जिस्म की खातिर रोटी, कपड़ा और मकान की खातिर अपनी रूह को क्यों दागदार करते हैं? मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि आखिरी दम तक हम बेईमानियां कर रहे होते हैं, लालच कर रहे होते हैं, लूट खसीट कर रहे होते हैं कि किस तरह से ज़्यादा जमा किया जा सकता है। क्यों फिक्र नहीं है हमें कि हमने जाना है, हम रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। हमारे पास ऐसा कोई टिकट नहीं कि हमेशा के लिए हमें दुनिया में रहना है। नहीं, ये तो आजमाइश के लिए या किसी मकसद के लिए हमें भेजा गया है, जिस मकसद को पूरा करते ही खुदा हमें वापस बुला लेगा। तो क्यों करना है ये सब जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं? लोगों को काट रहे हैं, लोगों से लूट मार कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, बेईमानियां करके, लालच करके, फरेब देके, धोखा देके। क्यों? किसके लिए बो रहे हैं हम? जिस्म के लिए या फिर रूह के लिए? कौन है जो जवाब दे सकता है? हम ही जवाब दें हैं, हमें जवाब देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन है जो अब तक यही है, तो आपका जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ चंद दिनों के लिए हमें मिलती है, और वो भी बगैर मकसद के नहीं, किसी मकसद के लिए। जो भी दुनिया में है उसे जाना है, कब, कैसे, कहाँ, हम तो ये तक नहीं जानते
कोई जानता है क्या कि कब जाएंगे हम, या वो कब जाएगा, किस तरह से जाएगा और फिर कहाँ जाएगा? खैर, कहाँ का जवाब हमारे पास तो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तसल्ली भी दी है, इत्मीनान भी बख्शा है और बताया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ जहाँ तुम्हें आना है। लेकिन फिर भी वक्त ना तो उसके आने का और ना हमारे वहाँ जाने का, कभी भी वो आ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। और कभी भी हम जा सकते हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। मत कीजिए ऐसा, समझिए इस बात को, जो हम आज बोएंगे वही काटेंगे। अपनी रूह को जख्मी और दागदार मत कीजिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। ये सवाल मैं खुद से भी कई बार पूछ चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। क्या इस मसरूफ ज़माने में चल चलाओ के दौर में भी हमें ज़मीर यानी अपने अंदर की आवाज़, हमारी रूह की आवाज़ सुनाई देती है? हमारे अंदर की आवाज़ आजकल आ भी रही है या बंद हो चुकी है? हमारी रूह अंदर से कुछ हमें बताती है जब हम खामोशी से बैठे होते हैं या जब हम बोल रहे होते हैं? क्या अंदर से आवाज़ आती है, मत करो, ये ठीक नहीं है? रिपीट करती हूँ, क्या अंदर से आवाज़ आती है, मत करो, ये ठीक नहीं है? बिल्कुल आती है, क्योंकि रूह मौजूद है। हम अभी तक मुर्दा नहीं है, हमारे जिस्म में रूह मौजूद है, जिस्म में ज़िंदगी उसी की बदौलत है, तो फिर कैसे आवाज़ ना आएगी? मगर असल सवाल ये है कि क्या हम उस आवाज़ को सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनने की कोशिश भी करते हैं? ये ज़रूरी है, सुनिए उस आवाज़ को। जब आप सुनेंगे और कलाम की रोशनी में चलेंगे तो रूहानी खुशी हासिल होगी, इत्मीनान हासिल होगा, तसल्ली होगी, क्योंकि यीशु मसीह ही तसल्ली का सरचश्मा है। वो रिहाई बख्शता है, उसका प्यार हमें कुव्वत बख्शता है। उसी कुव्वत और मोहब्बत की वजह से हम दूसरों के लिए प्यार पैदा कर सकते हैं। मुश्किल काम है, हम तो आजकल दूसरों के लिए नफरत ही नफरत लिए बैठे हैं, गिले शिकवे ही लिए बैठे हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो हमें ये नहीं करता, हमें ये चाहिए था, उसने ये नहीं दिया, बहुत कुछ। लेकिन एक बात और भी है, हम जब खुद तसल्ली और इत्मीनान नहीं रखते तो दूसरों को कैसे देंगे? जब हमारे अंदर हमारे लिए ही प्यार नहीं है तो हम दूसरों को कैसे प्यार करेंगे? हमारे लिए ही प्यार से मुराद मेरा अपनी रूह के लिए प्यार है, जो बारहा हमें बता रही है ये ठीक नहीं है, मत करो, लेकिन हम करते हैं। अजीजों, जुल्म करना भी हमारी कहीं फितरत में शामिल हो चुका है, और या कहीं से हमने सीख लिया है। दुख देना, बुराई करना, और यही हम बांटते जा रहे हैं। मैंने किसी पे जुल्म किया, उसने फिर किसी पे जुल्म किया, क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ था, फिर उसने आगे वाले पे जुल्म किया, और इस तरह से ये रीत चलती जा रही है, क्योंकि जुल्म का जवाब हम जुल्म ही से दे रहे हैं। मैंने किसी को दुख दिया क्योंकि उसको दुख मिला था, उसने आगे दुख दिया, क्योंकि उसको दुख मिला था, उसने आगे दुख दिया, तो प्यार कहाँ है? अगर हम दुख के बदले में प्यार देंगे तो फिर प्यार आगे चलेगा। अगर हम दुख के बदले में दुख, जुल्म के बदले में जुल्म ही देते रहेंगे तो फिर प्यार पैदा नहीं हो सकता। और खुदा क्या है? मोहब्बत। खुदा चाहता है कि हम मोहब्बत बांटें, मोहब्बत करें, मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें। जिसका दिल मोहब्बत से भरा है, लेकिन मोहब्बत अगर हम में आई ही नहीं, हमने उसे हासिल ही नहीं किया, हमने उसे पैदा ही नहीं होने दिया, तो हम
کسی کو نہیں دے سکتے۔ جب آپ مثبت سوچیں گے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں گے، خدا ان کا کلام پڑھیں گے، دعا کریں گے، ہر طرح کے جھگڑے، نفرت، غصہ، حسد سے گریز کریں گے، دوسروں کی قدر کریں گے، ان کو کمتر نہیں سمجھیں گے، انسان ہی نہیں بلکہ خدا کی دوسری مخلوق کو بھی دکھ نہیں دیں گے، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانور اکثر خود سے کچھ نہیں کر پاتے، جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں تو ہم انہیں ٹھیک ٹھاک دکھ دے دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہیں گے ہمیں، لیکن نہیں، ان کی بھی آہ سنی جاتی ہے، کیونکہ جاندار ہیں وہ، ہمیں حساب تو دینا ہے نا۔ بری بات ہے یہ، آپ اپنی روح کو زخمی کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے۔ ہو خدا کی دوسری مخلوق کو بھی دکھ دیتے ہیں تو اس سے گھبرائیں۔ آپ میں محبت پیدا ہوگی اور پھر آپ محبت بانٹ سکیں گے اور اسی طرح اپنی روح کو بچانے کا سامان بھی کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیزو، ضرور سوچئے کہ ہم جسم کے لیے بو رہے ہیں یا پھر روح کے لیے بو رہے ہیں۔ آئیے خدا ان کی طرف دھیان لگاتے ہیں، چند لمحے خاموشی میں گزارتے ہیں اور پھر دعا کریں گے۔ اے خداوند، اے پیرے خدا، ہم ناچیز ہیں، مٹی کے برتن ہیں، تو نے ہمیں قیمتی بنا دیا ہے کیونکہ تو نے اس میں زندگی کا دم پھونکا ہے۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس حقیقت سے آشنا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ یہ تیرا رحم اور تیرا فضل ہے جس کے وسیلے سے ہم اس زندگی کو جی رہے ہیں۔ ہم میں تکبر، حسد، نفرت، غرور، جتنی بھی ایسی کمیاں ہیں، ہم انہیں تیرے سامنے رکھتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند، تو ہمیں محبت کی طاقت عطا کر دے، ان ساری کمزوریوں کو ہم سے لے لے اور ہمیں محبت عطا کر دے، تاکہ ہم محبت کے پیکر بن کر چھوٹے بڑوں سے محبت سے پیش آ سکیں، ظلم اور تشدد سے باز رہیں، خوف خداوندی میں اپنی زندگی گزارے ہیں۔ پیرے خداوند، تو نے ہمیں ریٹرن ٹکٹ دے کر بھیجا ہے۔ پیرے خداوند، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ پیرے خداوند، اس دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں ہم پر پڑیں، ہم ان میں پورا اتر سکیں۔ تیرا فضل اور تیرا رحم ہے کہ تو ہماری خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا، تو ہمیں بخش دیتا ہے، ہم بھی بخش سکیں، ہم بھی معاف کر سکیں اور اپنے دلوں کو نرم کریں، سخت نہ بنائے۔ پیرے خداوند، اپنے دلوں میں محبت بھر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ اپنے جسموں کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کے لیے اچھا بیج بوئیں اور اچھی فصل کاٹ سکیں۔ جو کچھ مانگنا بھول گئے ہوں عطا کر، یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.